जैन साथियों, मैं आपका अपना रामेश्वर आरडी एकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे हम? जैन धर्म पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु में। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? माता पिता का नाम था शुद्धोधन। माता का नाम क्या नाम था? महामाया था। और महामाया था। और इनको पालन पोषण किया किसने किया था? इनका पालन पोषण किया था महामाया प्रजापति गौतमी, सॉरी, प्रजापति गौतमी ने किया था। क्योंकि इनकी माता जी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था जन्म देते ही। और जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? क्या एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं? क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश पुंज। महात्मा बुद्ध का को जो गृह त्याग दिया था 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। और उन्होंने क्या है? 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य। एक वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, और क्या देखा? और एक बीमार देखा, वृद्ध देखा, और एक शव देखा, और एक देखा सन्यासी देखा। और सन्यासी देखे के क्या है? बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया 29 वर्ष की अवस्था में। और गृह गृह त्याग के लिए क्या हो गया? सन्यासी हो गए। और 6 वर्ष तपस्या करने वाले इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तो रंजना नदी के किनारे। और इन्होंने पहला उपदेश क्या दिया था? सारनाथ में दिया था। और उन्होंने इनका शिष्य कौन थे? शिष्य थे अलार का, वो सॉरी, शिष्य कौन थे? इनका शिष्य था, प्रमुख शिष्य था आनंद। देखिए गुरु कौन थे? अलार कलाम थे प्रथम गुरु, जिनसे उपनिषदों की क्या ली? शिक्षा ली। और इनके एक गुरु थे रामपुत्र। कौन थे? रामपुत्र, जिससे योगी की शिक्षा ली थी। और इनके बारे में बात करी जाए तो इन्होंने क्या दिया? इनके बौद्ध धर्म के कितने रत्न है? 3 रत्न है। कितने रत्न? 3। बुद्ध 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 धम्म और संघ है। बुद्ध धर्म। और इन्होंने अष्टांग मार्ग दिया। क्या दिया? अष्टांग मार्ग दिया। अष्टांग मार्ग किसके लिए दिया? इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। क्या दिए? 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य में क्या दिया? जिसमें दुख है, संसार में क्या दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण है, और दुख निरोधामी है। तो दुख दुख संसार में दुख है, तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा। तो दुख निरोधगामी है। हाँ, निरोध जा सकता है किससे? इच्छा को त्याग के। किससे? तृष्णा, तृष्णा को त्याग के। और दुख निरोधगामी है। तो दुख अगर आप संसार रूपी जीवन है तो दुख नहीं आएगा। तो क्या नहीं आएगा? आप अष्टांगिक मार्ग चलोगे। क्या दिए? अष्टांगिक मार्ग दिया। किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हो गई थी। कब हुई थी? 583 बीसी में हुई थी। और ये जो मृत्यु हुई तो ये क्या कहलाता? महापरिनिर्वाण कहलाता। क्या कहलाता? महापरिनिर्वाण कहलाता। और महात्मा बुद्ध के जो वो थे, जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, वो क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन किया। क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन प्रवर्तन कहलाया। और जो महात्मा बुद्ध थे वो उनसे संबंध क्या है? 4 स्थापत्य सिद्धांत, जैसे चैत्य, विहार और स्तूप। तो चैत्य क्या है? चैत्य में क्या होता है? ये पूजा स्थल है। क्या? पूजा स्थल है, और ये उपासना स्थल है। और अगर बिहार की देखो, बिहार में क्या मोंक होते हैं, यानी जो संत होते हैं, जो बहुत बहुत भिक्षु होते हैं, वो क्या रहते हैं? बिहार में रहते हैं। जो स्तूप होता है, क्या होता है? स्तूप होता है। तो स्तूप में क्या होता है? तो स्तूप में क्या होता है? जो अवशेष होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके दाह संस्कार के बाद उनके जो शव थे, या सब अवशेष, सॉरी, जो अवशेष थे, तो अवशेष कितने? 8 भागों में बांटे। कितने भागों? 8 भागों। तो उनके क्या 8 स्तूप बनाए गए थे। और स्तूप बना के उसके क्या एक जगह होती है जो हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हर्मिका। हर्मिका कहाँ होती है? स्तूप के ऊपर, जिसमें क्या रखे जाते हैं? अवशेष रखे जाते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ से हम जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? जैन धर्म। तो जैन धर्म की बात कर ले, तो जैन धर्म की बात कर रहे हैं। किसकी? जैन। तो जैन शब्द निकला कहां से है? तो जैन शब्द निकला है, जिन शब्द निकला है। किससे निकला है? जिन से निकला है जैन शब्द। जिन का मतलब होता है विजेता। क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? विजेता। क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। तो विजेता कहते हैं, विजेता कहते हैं जिसने समस्त इंद्रियों पर क्या कर लिया हो? काबू पा लिया हो, या उनको जीत लिया हो, तो उसे क्या कहते हैं? विजेता। तो ये किसे? जिन जिन एक महावीर स्वामी है, जो 24 तीर्थंकर, कौन से? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का नाम एक जिन भी मिलता है। क्या मिलता है? जिन मिलता है। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म को इनके संस्थापक कौन थे? कौन थे संस्थापक? तो संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे? कौन थे? ऋषभदेव।
तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, स्थान देखें कहाँ था? अयोध्या। आपको पूछ लिया जाता है कि जैन तीर्थंकर के नाम दिए होंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि अयोध्या में कौन से तीर्थंकर का जन्म हुआ, किसकी जन्मभूमि है? तो किसकी है? ऋषभदेव। ऋषभदेव को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? आदिनाथ से। इनका जो प्रतीक चिन्ह है क्या है? 24वीं तीर्थंकर है, इनके अलग अलग क्या है? इनके प्रतीक चिन्ह है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। क्या है? क्या है? सांड है ऋषभदेव। 24वें तीर्थंकर के बारे में बात करें तो सभी तीर्थंकर के बारे में विशेष रूप से हमें डिटेल से जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, पर इनमें कुछ विशेष है जिनके बारे में जानकारी है, तो हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, जिनका क्या? आदिनाथ था। और और इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड था। एक तीर्थंकर आते हैं 22वें, कौन से तीर्थंकर? 22वें कौन से तीर्थंकर थे? जो 22वें तीर्थंकर है, इनका नाम था अरस्ट नेमी। क्या नाम है? अरस्ट नेमी। 22वें तीर्थंकर क्या नाम है? अरस्ट नेमी है। जो अरस्ट नेमी है, इनके बारे में चर्चा हमें कहां से प्राप्त होती है? जो 22वें तीर्थंकर है, क्या नाम? अरस्ट नेमी है। इनकी चर्चा हमें कहां से प्राप्त होती है? तो इनकी चर्चा हमें प्राप्त होती है ऋग्वेद से। कहां से होती है? कहां से चर्चा होती है? ऋग्वेद में। तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जो जिनकी चर्चा ऋग्वेद से प्राप्त होती है? कौन सी है? अरस्ट नेमी। और इन्हें क्यों कृष्ण के समकालीन बताते, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के समकालीन। एक से तीर्थंकर के नाम सुने, जो 23वें तीर्थंकर की बात करें, कैसे? 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। मुझे इनका प्रतीक चिन्ह आता है, वो आता है सर्प। कौन सा आता है? सर्प आता है। कौन आता है? सर्प। कई बार पूछ लिया जाता है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्प है। सर्प। तो पार्श्वनाथ होते 23वें तीर्थंकर थे, तो इनकी जन्म स्थिति कहां पर है? तो जन्म स्थान का देखते हैं। जिनका जन्म स्थान है बनारस। कहां पर है? और बनारस में। और इसके पिता कौन थे? उनके पिता थे प्रसन्नजीत। जो बनारस के जो थे शासक थे, बनारस के जो शासक थे प्रसन्नजीत। कौन थे? प्रसन्नजीत। तो प्रसन्नजीत थे, उनके पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ ने, इन्होंने 5 महाव्रत है, जैन धर्म में 5 महाव्रतों की चर्चा होती है। कितने? 5 महाव्रत है। तो 5 महाव्रतों में 4 महाव्रत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिए। किसने दिए? 5। 5 में से 4। 5 में 4 महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है अपने पार्श्वनाथ ने। किसने? पार्श्वनाथ ने। अब पार्श्वनाथ ने दिया है, पार्श्वनाथ जी ने 5 महाव्रत है, 5 में से 4 महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया?
पार्श्वनाथ ने दिया, कहते हैं 4 महाभारत। तो 4 महाभारत कौन से थे? तो पहले थे सत्य, दूसरा था अस्त्य, नहीं दूसरा अहिंसा, अहिंसा, और तीसरा था अस्त्य, अस्त्य, और चौथा था अपरिग्रह। कौन सा? अपरिग्रह। तो 4 सिद्धांत दिए पार्श्वनाथ ने। सत्य, सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलो, तो सत्य बोलना। अहिंसा, अहिंसा का मतलब किसी पे कष्ट ना करो, किसी को मारो मत, किसी अहिंसा मत करो, अहिंसा परम धर्म। सबसे ज्यादा जैन धर्म अहिंसा पर बल दिया था, बल दिया जाता। इन्होंने कृषि करने और युद्ध में भाग लेने के लिए भी मना कर रखा था जैन धर्म में, क्यों? अहिंसा नहीं करनी है। और अस्त्य मतलब होता है चोरी ना करना, क्या? आप किसी की चोरी ना करो। और अपर ग्रह का मतलब होता है कि अपर ग्रह मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा धन का इकट्ठा ना करना, जरूरत से ज्यादा धन को इकट्ठा नहीं करना है। क्या कहलाता है वो? अपर ग्रह कहलाता है। तो 4 सिद्धांत ये पार्श्वनाथ। अब आते हैं इनके सबसे बड़े संत, संतों में संत महावीर संत। कौन आते हैं? जो संस्थापक थे। क्या नाम है इनका? नाम महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। अगर आपको ये पूछ लिया संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है। और ये पूछा वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो महावीर स्वामी है। तो वास्तविक संस्थापक का कौन है? वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में बात करें, इनका जन्म, इनके पिता के बारे में, इनके पिता, पिता कौन थे? तो पिता थे सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ थे। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। और ये भी बचपन से चिंतनशील थे। क्या थे? ये भी चिंतनशील, यानी किसी चीज पर चर्चा करना, सही और गलत के बारे में जानकारी करना। ये बचपन से चिंतनशील थे सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे, ये ज्ञात्रक, जात्रक बन सकते। किसके थे? जात्रक वंश से संबंधित थे। पिता किसे? तो पूछ लिया जाता है जो महावीर स्वामी थे किस वंश से थे? जात्रक वंश। कहीं कहीं इसका नाम ज्ञात्रक वंश प्राप्त होता है। तो क्या जात्रक वंश से संबंधित है महावीर स्वामी। माता का नाम त्रिशला था। इनका जन्म 540 बीसी ईस्वी में हुआ। क्यों हुआ? 540 बीसी में हुआ। स्थान देखें, स्थान है पावापुरी। क्या स्थान कहां पर है? पावापुरी। पावापुरी कहां पर था? वैशाली। कहां? पावापुरी कहां पड़ता है? बिहार में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी की बात करें तो यार, इनके एक भाई थे। कौन थे? इनके भाई थे। और इनका, हाँ, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था इनका वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान था। और भाई का नाम क्या था? और भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। महावीर स्वामी जी की चर्चा कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी बच्चों से चिंतनशील थे। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ और मूल नाम था इनका वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान था। तो सिद्धार्थ जी ने क्या किया था? इनकी शादी करा दी। क्या है? इनकी भी शादी कराई। यानी जितने भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन दोनों के जो महान संस्थापक थे उन्होंने शादी किया। शादी के पहले क्या, संसार के भोग विलास में पहले मौज मस्ती की। फिर इन्होंने देखा कि इस चीज में कुछ नहीं है,
देखा कि ये तो सब चीज व्यर्थ किया, ये सब चीज का नाशमान है, फिर दुनिया बेवजह इनके पीछे पड़ी रहती है, फिर बाद में पता चला इन्हें कि ये तो सब बेकार है। इससे बड़ी चीज क्या है, संन्यास की तरफ और आध्यात्म की तरफ जाना। तो इन्होंने क्या, फिर संन्यास की तरफ चले गए। तो इनका क्या, सिद्धार्थ जी ने इनका ब्याह करा इनका पहले, तो इनकी शादी हुई। तो शादी फिर कैसे हुई, तो इनकी माता पत्नी थी, कौन, पत्नी, पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था, पत्नी नाम का था यशोदा। पत्नी नाम था यशोदा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, वहां था यशोधरा, और यहाँ क्या है, यशोदा, अंतर रखना। अब ये साथ में रहने लगे, तो इन्होंने एक पत्नी क्या उत्पन्न हुई, इनकी क्या एक सॉरी, इनकी एक पुत्री को क्या जन्म दिया। इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था, क्या नाम था, प्रियदर्शना। तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना का विवाह किससे कर दिया, तो दामाद था, कौन था, दामाद। तो महात्मा बुद्ध अच्छे से जीवन जीने लगे और चलने लगा। अब इनका चिंतन चिंतन ये मतलब क्या हुआ, इनको क्या क्या करना था, संन्यास धारण करना था। तो ये थे पिता की आज्ञा, तो पिता आज्ञा देने वाले नहीं थे। तो उन्होंने कहा पिताजी जब चले जाएंगे कहाँ, मोक्ष की तरफ, तो जब हम उसके बाद संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तो जब तक उनका इन्होंने इंतजार किया, किसका, पिताजी का जाने का। तो इनकी बेटी बड़ी होगी, तो उनका क्या नाम था, प्रियदर्शना था। तो प्रियदर्शना का भी पील याद कर दी, यानी शादी कर दी। तो शादी किससे कर दी, शादी कर दी जमाली से। क्या नाम था, जमाली। तो जमाली इनका कौन हो गया, दामाद हो गया। और जमाली दामाद होगा, यही आगे जाके क्या बनेगा, सबसे प्रिय शिष्य या सबसे प्रथम शिष्य कौन बनेगा, यही बनेगा, कौन बनेगा, जमाली बनेगा, जमाली बनेगा। अब सिद्धार्थ सगन के पिताजी, इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद महावीर स्वामी ने कहा था, अब इनकी आयु होगी कितनी वर्ष, 30 वर्ष। कितनी आयु होगी इनकी, 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की, 30 वर्ष की अवस्था, कितने वर्ष के, 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से, क्या नाम था, नंदीवर्धन से, नंदीवर्धन से आज्ञा ले ली। क्या ले ली, आज्ञा लिए, कहा था कि भैया अब आप देखना, हमारी पत्नी तो है ही, और जब प्रियदर्शना भी, और हमारी पत्नी यानी कि क्या देख रेख न करना, और राजकाज को आप ही चलाओ, आप ही रहो, हमें तो जाना है और हमें जाने दी, आज्ञा दो। तो नंदीवर्धन ने कहा था भैया अब तुम जाना चाहते हो सन्यासी, तब तो आप चले जाओ, हम राजकाज संभाल लेंगे। तो महावीर स्वामी को यानी वर्तमान जी को भेज दिया, और कहाँ चले गए, जंगल में तपस्या करने। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। क्या, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, कितने वर्ष की, कितने वर्ष की, 30 वर्ष की अवस्था में। एक बार फिर से हम रिवाज कर लेते हैं, और मैं जो रिवाज कर रहा हूँ मेरे साथ साथ आप रिवाज करना, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ रिवाज करोगे, और आपको देखो कितना फायदा होता है इससे। तो जैन धर्म किसकी बात कर रहे हैं, जैन धर्म की बात कर रहे हैं। जैन धर्म शब्द क्या है, जिन, जिन का मतलब क्या था, विजेता। विजेता का अर्थ क्या है, किस पर विजय, किसी व्यक्ति पे, किसी संसार पर नहीं, अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, उसी को कहते हैं विजेता। और जब ये जिन शब्द किसके लिए यूज हुआ, ये जिन शब्द हुआ महावीर स्वामी के लिए, किसके लिए हुआ, महावीर स्वामी के लिए। और जो जैन धर्म के संस्थापक है, संस्थापक कौन है, ऋषभदेव है। ऋषभदेव, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, अयोध्या। कहाँ पर, अयोध्या। प्रश्न पूछ लिया कई बार। इनका उपनाम क्या है, एक और नाम आदिनाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदिनाथ भी बोलते हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सांड से। इनके प्रसिद्ध हुए 22वें तीर्थंकर, कौन से, 22वें तीर्थंकर। इनका नाम था अरष्टनेमी। क्या नाम था, अरष्टनेमी। और इनकी चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, किसमें मिलती है, ऋग्वेद में। और ये श्री भगवान श्री कृष्ण के समकालीन बताया जाता है अरष्टनेमी को। 23वें तीर्थंकर थे, कौन से, 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे,
पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म स्थान कहाँ था? बनारस में था। पिता का नाम था प्रसन्नजीत। क्या था? प्रसन्नजीत। इनके जन्म स्थान के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया है, इसे ध्यान रखना है। जन्म स्थान प्रसन्नजीत थे। और ये क्या, इन्होंने क्या किया, जो इनके 5 महाव्रत सिद्धांत है, किसी जैन धर्म के 5 महाव्रत सिद्धांत है, उनमें से 4 महाव्रत सिद्धांतों का प्रश्न किसने दिया? पार्श्वनाथ ने दिया। एक था सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। सत्य मतलब सत्य बोलो, किसी झूठ मत बोलो। आजकल लड़के क्या बोलते हैं? बहुत सारे झूठ बोलते हैं कि कहीं बैठे, कहीं फोन पे लगा के बात कर रहे हैं, कहीं एक जगह फोन पे बात कर रहे हैं, या कहीं से किसी से लव है, किसी दूसरे से आके बात कर रहे हैं, बोलते हैं, पूछते हैं कहाँ फोन बिजी है, बोलते हैं पापा का फोन आया था। ऐसे ही। और क्या? अहिंसा। क्या? किसी पे अहिंसा नहीं करनी, किसी भी धर्म पे, किसी दूसरे धर्म पर अत्याचार नहीं करना, एक दूसरे पे नहीं करना, तो अहिंसा परम धर्म, गांधी जी कहते हैं। और ये क्या है? अस्त्य। क्या कहते हैं? अस्त्य। अस्त्य का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। क्या? चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है ज्यादा धन संचय नहीं करना। अभी आपने एक वीडियो वायरल होती हुई देखी होगा कि वो एक था, जैन जैन ही था, जैन धर्म से ही संबंधित व्यक्ति थे। वो करोड़पति व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जैन धर्म को क्या दी? समर्पण कर दी। और अपने पति और पुत्र और तीनों लोग थे, और पिता, तीनों लोग क्या हो गए? जैन धर्म में शामिल हो गए, और जैन धर्म में शामिल हो गए। तो संपत्ति को भी अर्जन करने के लिए मना किया। किसने किया है? अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संपत्ति नहीं रखना। तो हमें क्या, इससे क्या, इससे क्या खुशी मिलती है? अपरिग्रह से मतलब हमें क्या, जितनी जरूरत है उतनी ठीक है, हमें ज्यादा लालच में नहीं रहना। और लालच चक्कर में ये इंसान क्या, दुखी रहता है, क्योंकि इच्छा है। वो तो आप बहुत धर्म में जान चुके हो। और ऐसे ही देखे तो इनके जो वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी थे कौन से वंश थे? जात्रा वंश थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, त्रिशला था। और जन्म क्या था? 540 बीसी में। कहा हुआ था? पावपुरी वैशाली में। कहा हुआ? पावपुरी नहीं, सॉरी, कुंडल वन में हुआ था। सॉरी, कहा हुआ था? जन्म हुआ था कुंडल वन में। कहां पर? कुंडग्राम में। कहा हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। कहा हुआ? कुंडग्राम। पावपुरी से चले गए थे। स्थान कुंडग्राम, वैशाली में जन्म हुआ था। मूल नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान था। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। पत्नी का नाम यशोदा। और पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना। कौन थी पुत्री? प्रियदर्शना। और इनका प्रिय शिष्य, यानी ये कौन है? इनका प्रिय शिष्य कौन था? जमाली। और जमाली कौन था? दामाद था। और ये शायद प्रथम ये का प्रथम शिष्य है। कौन है? प्रथम शिष्य है। तो ये 30 वर्ष की अवस्था में, जब पिता की क्या मृत्यु होगी, तो मृत्यु हो जाने के बाद 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके कहां चले गए? गृह त्याग दिया। क्या त्याग दिया? गृह त्याग दिया। तीस वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया? गृह त्याग दिया। गृह त्याग दिया। कहा जाता है कोई किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, और कोई दिन रात लगा रहा, और टाइम 10 से 4 साल 8 साल बाद मेहनत करने के बाद मंजिल मिलती है। तो ऐसे ही हुआ, जो महात्मा बुद्ध थे थोड़ा ज्यादा स्किल थी उनके पास, तो वो 6 साल में क्या गए ज्ञान की प्राप्ति करके। इन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। ये क्या होते? लर्निंग थे, ये याद करने वाले थे, तो स्किल वाला थोड़ा तेज होता है। तो इनको क्या हुआ, ये थोड़े थोड़े कम तेज थे, तो ये 12 वर्ष लगे इनको। क्या आ गया? 12 वर्ष लगे क्या ज्ञान प्राप्त करने? कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष। 12 वर्ष कठोर तप किया। क्या किया? तो जो कठोर तप किया 12 वर्ष, और कहाँ किया था? एक स्थान था जराम्बिक। कौन सा स्थान?
कौन सा स्थान है? जराम्बिक। जराम्बिक स्थान था। पेड़ देखना, पेड़ किस पेड़ के नीचे? तो पेड़ था साल वृक्ष। किसका पेड़? साल वृक्ष का पेड़ था। नदी कौन सी थी? रिजपाल का। कौन सी? रिजपाल का। तो नदी कौन सी थी? रिजपाल का। रिजपाल का नदी के किनारे क्या किया उन्होंने? तपस्या की। और 12 वर्ष लग गया। कितने लगे? 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद क्या हो गया इनका? कठोर तप किया। और 12 वर्ष बाद क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या होगी? यानी इनका यूपीएससी क्वालिफाई आखिर में हो ही गया। तो ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? 12 साल बाद होगी। कितने वाला? 12 साल बाद। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी क्या कहलाए? तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन कहलाए। क्या कहलाए? और जिनका मैं अभी बता चुका हूं, जिनका मतलब क्या था? विजेता। विजेता के इन्होंने समस्त इंद्रियों को जीत लिया। क्या दिया? समस्त इंद्रियों को जीत लिया। अब ये तीर्थंकर शब्द है कौन सा? जिन कहलाए। सॉरी, हाँ, जो जिन कहलाए तीर्थंकर का अर्थ। सॉरी, एक बार ये जिन कहलाए। और जिन से क्या था? विजेता। और जिन कहलाए तो यही से इस धर्म का नाम पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जैन धर्म। क्या पड़ेगा? जैन धर्म। जो जैन धर्म है ये महावीर स्वामी के इनके जो जो जैन धर्म है, जैन धर्म को पहले क्या कहा जाता? महावीर स्वामी से पहले क्या कहा जाता? तो इनका पूर्व नाम क्या था इस धर्म का? तो पूर्व नाम था निग्रंथ। क्या नाम था? क्या था? निग्रंथ। पूछ लिया जाता है निग्रंथ। तो निग्रंथ किसका पूर्व नाम था? किसका? जैन धर्म का। और जो जैन धर्म नाम किसके आने पर हुआ? ये महावीर स्वामी के आने के बाद क्या हुआ? इस धर्म का नाम जैन धर्म हुआ। एक शब्द है तीर्थंकर। कौन शब्द है? तीर्थंकर। तीर्थंकर की बात करें, तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो तीर्थंकर उसे कहते हैं कि तीर्थंकर उस व्यक्ति को कहते हैं जो संसार रूपी भवसागर से, संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए जो मार्ग बताता है, जो विचार और उपदेश देता है, संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए जो उपदेश और विचार देता है, उसी को कहते हैं तीर्थंकर। क्या कहते हैं उसे? तीर्थंकर कहते हैं। जो संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए कहते हैं तीर्थंकर कहते हैं। तो इसे संसार रूपी सागर पार करने के लिए क्या देता? उपदेश देता। क्या देता है? उपदेश या मार्ग दिखाता है। क्या? मार्ग दिखाता है। उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के देखें तो उन्होंने जो चार, जिन्हें कहते हैं 5 महाव्रत सिद्धांत है। कितने थे? 5 महाव्रत सिद्धांत। 5 महाव्रत सिद्धांत थे। इनमें से 4 महाव्रत सिद्धांत पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। तो जो पांचवा वो महाव्रत सिद्धांत है वो था ब्रह्मचर्य। क्या दिया था? ब्रह्मचर्य। तो पांचवा कौन सा? पांचवा कौन सा था? ब्रह्मचर्य सिद्धांत। तो पांचवा ब्रह्मचर्य सिद्धांत ये जो ब्रह्मचर्य और क्या साथ रहेगा तो वो ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इनके त्रिरत्न है। क्या? त्रिरत्न। मैंने आपको बौद्ध धर्म में कहा था, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बौद्ध धर्म के धम्म, संघ और धम्म, संघ, भूल गया।
जो बौद्ध दर्शन ये क्या दिए, त्रिरत्न दिए, क्या दिए थे, त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न थे। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे, धम्म था, संघ था और बुद्ध थे। धम्म बुद्ध और संघ त्रिरत्न किसे कहते हैं, वो बुद्ध धर्म के थे। जो जैन धर्म के त्रिरत्न है उनको देख लेते हैं, क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। क्या इनके त्रिरत्न कौन से थे, तो पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा था सम्यक चरित्र, तीसरा था सम्यक दर्शन। कि मतलब ज्ञान एक क्या, अंधकार में ना हो, क्या अंधी में चल रहे हो, अंधकार किसी ने कह दिया ऐसे करो या कोई टोटिया करो, या अंधकार, तो अंधकार में नहीं चलने का, सम्यक ज्ञान एक अच्छा ज्ञान हो चाहिए कि हाँ ये क्या रियल बात हो, ज्ञान के साथ हमें काम करना चाहिए। तो क्या सम्यक ज्ञान दिया, सम्यक चरित्र, चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र उच्च होना चाहिए, बहुत अच्छा सिद्ध चरित्र होना चाहिए। ये ना हो चाहिए व्यभिचार में पड़े हुए या किसी चीज की दूसरी बुराई कर रहे हैं या किसी की चुगली करते हुए घूमे, ऐसा चरित्र ना हो। तो कैसा हो, सम्यक चरित्र हो, क्या हो, सम्यक चरित्र हो। और सम्यक दर्शन क्या हो, सम्यक दर्शन, सबको समान भाव से देखना और क्या, एक अच्छी नियत से देखना, तो इसे क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन। तो त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन सी है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, त्रिरत्न दिए। जो इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी किसकी, महावीर स्वामी की मृत्यु याद कर लेते हैं। तो इनकी हुई थी 468 BC। कब हुई थी, 468 BC में मृत्यु हुई थी। और कहां हुई थी, स्थान देखे तो, स्थान है पावापुरी। कहां पर, कहां पर है, पावापुरी। तो पावापुरी में क्या होगी, इनकी मृत्यु होगी। और इनके जो शिष्य थे, शिष्य कौन थे, जमाली। कौन था, जमाली। तो महावीर स्वामी की मृत्यु की 468 वीडियो कहां हो गई थी, पावापुरी में। जो जैन धर्म था, जैन धर्म के बारे में बात करते हैं हम। धर्म की मान्यता के बारे में बात कर लें, तो धर्म था ये कर्म की प्रधानता मानता है, यानी कर्म में विश्वास करता है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। क्या आप बुरे कर्म करो तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, और अच्छे कर्म का अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होता है। जैसे आप अच्छे आज का अच्छे कर्म करोगे, दिन लगा के मेहनत करोगे, सारी चीजों को त्याग करके मेहनत करोगे, तो आप जिस पढ़ाई के लिए मेहनत करोगे तो वो पढ़ाई आगे आगे आके क्या होगी, आपको फल देगी। फल क्या मतलब, आपको पढ़ा रिजल्ट में देगी, तो वो आपको क्या त्याग करेगा, मतलब तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। तो ये धर्म कौन सा कर रहा है, ये धर्म भी कौन सा कर रहा है, जैन धर्म कर रहा है। तो कर्म की प्रधानता मानते, क्या प्रधानता मानते हैं, कर्म की प्रधानता मानते हैं। दूसरा, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, किसमें, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इनका पुनर्जन्म भी होगा। और कर्मों का असर पूर्व जन्म पुनर्जन्म में भी असर पड़ता है। क्या था, कहा जाता है कि जो कर्म आज करोगे, जो आगे आने वाला जो तुम्हारा जन्म होगा, उस आज के कर्म वो आपके आगे वाले जन्म में भी काम आएंगे, यानी उनका प्रभाव आगे वाले कर्म में होगा। तो जैन धर्म में कर्म की प्रधानता मानते थे और ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और ईश्वर के अस्तित्व पर ये मानता नहीं रखते थे, ईश्वर के नाम कोई चीज है। ये कहते थे, जो जैन धर्म वाले अब भी मानते हैं, ये कहते हैं कि संसार अनंत काल से, यानी आदि काल से आ रहा है और आगे भी अनंत काल तक जाएगा। ये संसार रूपी जो निर्माण है, जो पृथ्वी जो हम देख रहे हैं, आदि काल से अनंत काल तक यही रहेगा, और ये कोई ईश्वर ने निर्माण नहीं किया है। और ये आत्मा पे विश्वास मानते, किसमें, आत्मा पे विश्वास करते हैं, यानी आत्मा नाम की कोई चीज होती है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम करते हैं। तो 30 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, इन्होंने गृह त्याग दिया, और 12 वर्ष के बाद इन्हें कठोर तप किया। क्या, 12 वर्ष कठोर तप किया। कहाँ किया था, जामने की जगह पर किया था,
पेड़ किसका था? साल वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ के। नदी कौन सी? ऋषपाल का। कौन सी नदी थी? ऋषपाल का। नदी के किनारे बैठ के इन्होंने क्या किया? तब किया। और उन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होगी? ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान क्या कहलाया? जिन। और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहलाते हैं? ये क्या? जिन कहलाए। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। और ज्ञान को क्या कहलाते हैं? केवल। इनके क्या कहते हैं? केवल प्राप्त हुआ। सॉरी, चीज को छूट गई थी। तो ज्ञान को क्या कहते हैं? केवल। क्या प्राप्त हो गया ना? केवल प्राप्त हो गया। किसे प्राप्त हो गया? महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी को केवल प्राप्त हुआ, उसी को क्या है? ज्ञान जिन और जिन कहलाई। मृत्यु कब हुई? 468 बीसी में। स्थान कहां था? पावापुरी। कहां हुआ था? पावापुरी में। और जैन धर्म का जो पूर्व नाम था, जैन धर्म का पूर्व नाम क्या था? निग्रंथ था। क्या नाम था? निग्रंथ था। तीर्थंकर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो उपदेश देता है, जो मार्ग दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। और जो 5 महाव्रत सिद्धांत थे, क्या उनसे? 5 महाव्रत सिद्धांत, जिनमें 4 महाव्रत सिद्धांत पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और जो 5वां महाव्रत सिद्धांत है वो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। वो कौन सा सिद्धांत है? ब्रह्मचर्य सिद्धांत। कौन सा? ब्रह्मचर्य सिद्धांत। और जो इनके 3 रत्न है, कितने? 3 रत्न है। तो 3 रत्न कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। धर्म की बात करें तो धर्म क्या कहता है? कर्म की प्रधानता मानता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है और आत्मा में भी विश्वास करता है। अगर इनकी ग्रंथ की बात करी जाए, इनके ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो ग्रंथ को कहते हैं अगम। आगम, अगम, सॉरी, क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। तो जैन धर्म के ग्रंथ को क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। और अगर पूछे बौद्ध धर्म के ग्रंथ को क्या कहते हैं? पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटक कहते हैं। तो ग्रंथ था क्या इसमें? अगम। अगर इनकी बात की जाए तो इनका प्रथम शिष्य मैंने बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूं। प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य था जमाली। कौन था? जमाली था। और जो प्रथम शिष्या कौन थी? तो प्रथम शिष्या थी चंदना। कौन थी? कौन थी? चंदना थी। तो प्रथम शिष्या चंदना बनाई, चंदना। और प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। अपने जो दामाद था, दामाद को बुलाया सबसे पहले, उसे क्या दिया? प्रश्न दिया। उसी को क्या बोला? अपना शिष्य बना लिया। किसने? जमाली को, महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी की और बात करी जाए तो इन्हें प्रथम उपदेश दिया था। कौन सा? कौन सा? प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। कहा दिया था? अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में क्या है? धम्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म आगे चल के इनके 11 गढ़ थे। क्या थे? 11 गढ़ थे। एक गढ़ इनके शासन काल में क्या, इनके जो 11 गढ़ बनाए थे, 11 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्या हमने, जो विशेष व्यक्ति चुने गए थे इन्होंने, उन 11 में थे 10 की तो इनके सामने मृत्यु होगी। सिर्फ एक गढ़ बचा था। उनके नाम के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है इसमें प्रश्न पूछना ज्यादा। तो जो गढ़ थे, तो आगे जाके क्या हुआ, ये दो, जो जैन धर्म था, कौन था? जो जैन धर्म था, जो 2 शाखा में बैठ गया। कैसे? 2 शाखा में। तो आपको देखते होंगे कहीं तो जैन श्वेत कपड़ा में मिलते हैं, कहीं आपको क्या मिलते हैं? नग्न अवस्था में मिलते हैं। किसमें? नग्न अवस्था में। तो किसने क्या है? कितनी शाखा में बैठ गया? 2 शाखा में। तो कौन से? श्वेतांबर। कौन से? श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब होता है, श्वेत मतलब होता है श्वेत कपड़े में। तो जो श्वेत कपड़े बने उन्हें क्या श्वेतांबर कहेंगे। और दिगंबर मतलब होता है जिसकी दिग मतलब दिशाएं, जिसके दिशाएं वस्त्र हैं। भाई ये दिगंबर वाले क्या कहते हैं कि भगवान अगर हमें कपड़े पहन के भेजता, के कपड़े हमें पहननी है, तो भगवान हमें कौन
तो हमें तो कपड़े पहन के ही जन्म देता। हम क्या नग्न अवस्था है तो हमारी जो दिशाएं हमारा क्या है वस्त्र है, तो ये क्या कहते हैं दिशाएं हमारा वस्त्र है, तो इसलिए क्या बोलते हैं दिगंबर। तो हमारी दिशाएं वस्त्र है, उसे क्या कहते हैं दिगंबर कहते हैं। जो दिगंबर है ये इनका जो मेन क्षेत्र है वो कहाँ होता है कर्नाटक में मिलता है। कहाँ मिलता है कर्नाटक में, कौन सा कर्नाटक में। जो श्वेतांबर थे ये श्वेतांबर थे मगध के, कहाँ पर मगध के। जो श्वेतांबर का जो मेन क्षेत्र कौन है मगध के थे और मगध थे। जो दिगंबर है तो दिगंबर के जो मेन जो थे क्या मतलब जो जो मेन संत थे जो मुखिया थे जो मेहंत थे, तो वो कौन थे। जैसे अपने यहाँ कौन था मेहनत होते हैं, कौन अपने यहाँ मेहनत होते हैं, तो सबसे बड़े मेहनत कौन थे इनके यहाँ, इनके ना भद्रबाहु कौन होते हैं भद्रबाहु। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, कौन सी जगह, कौन सी है श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला जगह अपने कर्नाटक में। और जो मेन संत थे कौन से थे, जो इनके मुख्य नायक कौन थे भद्रवायु, भद्रवायु के दिगंबर के। जो श्वेतांबर है श्वेतांबर के कौन थे स्थूल भद्र कौन थे, स्थूल भद्र थे। इनके यहाँ एक विधि है, कौन सी विधि, जो एक इनका क्या उपासना विधि है, इनके यहाँ क्या है एक उपासना विधि है जिससे क्या है प्राण त्याग दिए जाते हैं। किससे प्राण त्याग, जहाँ खाना पानी छोड़ के और वर्षों तक तपस्या तपस्या करके अपने क्या प्राण त्याग दिए जाते हैं, सॉरी प्राण त्याग दिए जाते हैं, उसे कहते हैं संलेखना विधि। कौन सी कहते हैं संलेखना विधि। हाँ आपको प्रश्न पूछा जाएगा संलेखना विधि क्या है, संलेखना इधर लिखते हैं। संलेखना विधि है? तो संलेखना विधि इसे कहां पर कर्नाटक में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कर्नाटक में। इतना डीपली नहीं जाएगा पर एक बार बता देता हूं मैं। संलेखना विधि कहा जाता है कर्नाटक में। जो श्वेतांबर है इसी को कहते हैं संलेखना को संथरा, क्या कहते हैं संथरा विधि। इसका एक और नाम है, क्या नाम, कौन सी विधि है संतरा विधि। तो संतरा विधि किसे कहते हैं संलेखना को, संलेखना विधि को संतरा विधि कहते हैं। पर ये विधि है कैसी, इस विधि में क्या है एक संलेखना विधि। तो संलेखना विधि को ये क्या कहते हैं संतरा विधि, क्या कहते हैं संतरा विधि। आप कहोगे संलेखना विधि संतरा विधि है क्या, तो संलेखना विधि एक इनका क्या है उपासना सिद्धांत, क्या है संलेखना सिद्धांत या विधि, क्या है सिद्धांत उपासना सिद्धांत, जिसमें क्या है जो संत या जैनी होते हैं जो क्या है उपासना के जरिए अपने प्राण त्याग दिए थे। जैसे क्या है अन्न छोड़ देंगे जल छोड़ देंगे उसके बाद अपने तप करते हुए क्या अपने प्राण त्याग देते हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं संलेखना विधि और संतरा विधि। अभी कुछ चर्चाओं में नहीं दीजिए संलेखना विधि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया बैन लगा दिया कि इस तरह कोई प्राण नहीं त्यागेगा, कि चर्चा में रहा था। हाँ संलेखना विधि और संतरा विधि। संलेखना विधि है इसको आपके एक सम्राट हुए जो भारत के माने हुए सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके थे जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो संलेखना विधि है इससे क्या कर दिया प्राण त्याग दिया, क्या प्राण, प्राण कहां त्यागे थे इन्होंने श्रवण बेलगोला, कहां पर श्रवण बेल गोला। और श्रवण बेलगोला कहां पर, कई बार ये प्रश्न पूछ जाएगा श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से जैन धर्म से संबंधित है। ये है कहां पर, मैंने अभी बताया था ये कर्नाटक में, कहां पर है कर्नाटक में। अब इससे कुछ संबंधित प्रश्न रहेंगे जो संगति से संबंधित प्रश्न रहेंगे, संगति के बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए ना, बौद्ध धर्म से संगति से पूछा गया तो वो हमने करा दिया। पर इसके संबंधित जो स्थल है जिनके, जैसे इनका दिलवाला जैन मंदिर है वो आपको कहाँ पड़ता है गुजरात में पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे इनके मंदिर या स्थल है, बल्लभी है जो गुजरात का, और जो जल महल है एक बिहार में, तो ऐसे बौद्ध स्तूप है उनके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो हम उनके बारे में पूरी सारी जो इनके बारे में हम अगली वीडियो लेके आएंगे, क्या लेंगे अगली वीडियो लेके आएंगे और उसमें हम ये सब चीजें कराएंगे। और जीएस का फुल कोर्स चल रहा है फ्री वाला कोर्स, इसकी जो पीडीएफ है हमारा एक आरडी अकेडमी एक टेलीग्राम है, वो उसकी लिंक हम इसे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से इसकी सारी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगी।
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो। जय हिंद साथियों।